सकते हैं। और आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर फोर्स की वो फाइट जिसका कि एनिमेट होने का इंतजार मांगा रीडर्स काफी टाइम से कर रहे हैं। और वो फाइट है आर्थर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द फायर फोर्स के बीच। यानी आर्थर एक ऐसे क्रिएचर से फाइट करता है जो कि पूरे एनीमे में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट माना जाता है क्योंकि किसी भी अटैक का इस पे असर ही नहीं होता। एंड आई नो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का नाम सुन के तुम्हें कायदो की याद आ रही होगी एंड ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा सिमिलर है उससे। एंड जस्ट लाइक काइडो इसका नाम ड्रैगन है और इसके पास एबिलिटीज भी ड्रैगन वाली हैं। एंड अगेन जस्ट लाइक काइडो ये बंदा बोर हो चुका है अपनी जिंदगी से क्योंकि कोई तगड़ा अपोनेंट ऐसे मिलता ही नहीं। तो यही अपोनेंट कैसे मारा जाता है आर्थर के हाथों और कहाँ ये फाइट करते हैं, लिटरली मून तक चले जाते हैं। जस्ट लाइक सेटामा और कॉस्मिक गारो की फाइट हुई थी ना स्पेस में, एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है इस फाइट में भी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। स्टार्टिंग होती है एग्जैक्टली वहीं से जहां पर कि करंटली एनीमे चल रहा है। यानी सीजन 3 के एपिसोड 3 में हमने देखा था कि कंपनी 8 जो है वो अपने कैप्टन यानी कैप्टन ओबी को रेस्क्यू करने के लिए होली सोल के हेडक्वार्टर्स में घुस जाती है और वहां पे उनका सामना होता है इस स्ट्रेंज लेडी से जिसको कि हराने में लिटरली इनकी हवा निकल जाती है। लेकिन ये अकेली तो थी नहीं, इसके 2 सबऑर्डिनेट्स भी वहां पे प्रेजेंट थे और उनको हरा पाना कंपनी 8 की औकात से बाहर था। वो तो सही टाइम पर आर्थर आ जाता है और इन दोनों को कुछ ही इंस्टेंट्स में खत्म कर देता है क्योंकि शिनरा यहाँ पे था नहीं, वो कैप्टन बर्न से फाइट कर रहा है और शिनरा के अलावा एक ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है कंपनी 8 में, वो है आर्थर। और ऐसा लग रहा था कि कंपनी 8 सक्सेसफुली सोल हेडक्वार्टर्स में घुस चुकी है तो तभी वहां पर एंट्री होती है ड्रैगन की। अब आर्थर क्या है, किस तरीके से उसकी पावर्स वर्क करती हैं ये तो तुमने एनीमे में देख लिया होगा। और इसी वजह से जब आर्थर सुनता है इस बुढ़ऊ का नाम ड्रैगन है यानी इस क्रिएचर का नाम ड्रैगन है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अब जाके वो रियल नाइट किंग बनेगा आफ्टर डिफीटिंग अ ड्रैगन। और इसी वजह से बंदे की विल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है और उसी का रिजल्ट उसकी स्वॉर्ड में भी दिखता है जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रही थी और काफी ज्यादा बड़ी भी हो गई थी। अब आर्थर को तो रियलाइज हो गया था कि ये ड्रैगन कितना स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से वो वेलकन और बाकी सारे मेंबर्स को पीछे हटने को भी बोलता है। और अगले ही पैनल में हमें भी शो कर दिया जाता है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज ड्रैगन। बंदा सिर्फ एक धाड़ से लिटरली स्टॉर्म ला देता है और कंपनी 8 के मेंबर्स उसी स्टॉर्म में काफी दूर उड़ जाते हैं एक्सेप्ट वन, वो था आर्थर। और यही चीज देख के ड्रैगन काफी खुश भी होता है कि एटलीस्ट कोई तो है जिसके साथ वो खेल सकता है। आफ्टर दैट जब आर्थर और ड्रैगन की फाइट शुरू होती है और आर्थर अपना पहला अटैक लैंड करता है तो नो डाउट अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लिटरली ड्रैगन के पीछे खड़ी बिल्डिंग 2 हिस्सों में बढ़ जाती है इस अटैक से। और ये चीज देख के खुद कंपनी 8 के मेंबर्स ही शॉक हो जाते हैं कि आर्थर ऐसी पावर भी पजेस करता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वो। लेकिन ड्रैगन उस पर स्क्रैच तक नहीं आता इतने बड़े अटैक से और वो सिर्फ एक हाथ घुमा के आर्थर को दूर उड़ा देता है। लेकिन समहाउ आर्थर अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मेजर डैमेज से बच जाता है और इस चीज से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है ड्रैगन कि लगता है तुम कोई अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, एटलीस्ट ह्यूमंस के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा कर रहे हो। जिस पे आर्थर शॉक्ड और वो ये बोलता है कि तुम बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम खुद ह्यूमन नहीं हो। जिसके रिप्लाई में ये बंदा सिर्फ एक चीज बोलता है, आई एम ड्रैगन। और ये चीज सुन के आर्थर कांपने लग जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। क्योंकि यार जो बंदा खुद को बचपन से नाइट मानता हुआ आया है उसके सामने ड्रैगन नाम का बंदा आके खड़ा हो जाए जो कि लिटरली ये बोल रहा है कि दैट आई एम ड्रैगन और उसके पास पावर्स भी कुछ ऐसी ही हैं तो बंदे के अंदर तो एक्साइटमेंट आएगी ना। और इसी वजह से आर्थर काफी मोटिवेट भी फील कर रहा था। दैट्स व्हाई वो पहले के किसी भी फाइट के कंपैरिजन में काफी सीरियसली और काफी हैप्पीली फाइट कर रहा था। लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से एक्साइटमेंट से सब कुछ तो नहीं होता क्योंकि ड्रैगन पे आर्थर के किसी भी अटैक का जरा सा भी असर नहीं होता और जो भी अटैक्स आर्थर करता है ना ऐसा नहीं है उस पर लैंड नहीं होते हैं लेकिन उल्टा उनसे आर्थर खुद को डैमेज पहुंचा रहा था। इनफैक्ट आर्थर एक अटैक के थ्रू तो ड्रैगन के हार्ट को पियर्स यानी चीरने की भी कोशिश करता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड जो थी उसकी चेस्ट के आर पार तक नहीं जा पाती, इनफैक्ट स्क्रैच तक नहीं लगा पाती। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि ये बंदा बार बार खुद को ड्रैगन बोल रहा था जिस वजह से और ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था आर्थर और इसी वजह से उसकी स्वॉर्ड की पावर और भी ज्यादा बढ़ती आ रही थी। बट स्टिल कोई भी असर नहीं हो रहा था ड्रैगन पे। कंपनी 8 के मेंबर भी ये नोटिस करने लग जाते हैं कि उसके अटैक का असर तो कुछ नहीं हो रहा ड्रैगन पे, उल्टा उसी को हार्म पहुंच रहा है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज उसके शरीर पे जो स्केल्स हैं वो टूट के बिखरने लगते हैं और आर्थर के शरीर पे जाके लगते हैं कि स्केल्स थे तो काफी शार्प थे,
इसलिए डैमेज पहुंच रहा था आर्थर को। और ऐसा नहीं है दूर से कंपनी 8 के मेंबर्स अटैक नहीं करते हैं चुपचाप, लेकिन उनके अटैक्स इतने ज्यादा कमजोर थे कि ड्रैगन को पता ही नहीं चल रहा था कि वो अटैक कर रहे हैं। जिस वजह से तुम इन्हीं सारे एक्शन से अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रैगन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बंदा इसके बाद पता क्या करता है, थोड़ी देर के लिए तो रुकता है और समहाउ अपनी एनर्जी कलेक्ट करके शायद थूकता है। क्या बोला तूने? स्टार्टिंग में मुझे यही लगा था थूक रहा है, लेकिन ये फ्लेम थ्रोअर थी उसकी छोटी वाली, और सिर्फ इतनी सी फ्लेम थ्रोअर से वो क्या तबाही मचाता है तुम देख ही सकते हो। लेकिन अगेन आर्थर इस फ्लेम थ्रोअर से बच जाता है अपनी नाइट केप का यूज करके, जो कि शायद उसने अपनी एनर्जी से ही क्रिएट की है। इसके बाद आर्थर अपनी ही फैंटेसीज में खोने लग जाता है कि ये ड्रैगन बाकी छोटे मोटे ड्रैगन की तरह नहीं है, ही इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग ड्रैगन। लेकिन फिर भी अपना आर्थर हार नहीं मानता, फिर से अटैक करने की उस पर कोशिश करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन इंटेंशनली अपने स्किल्स का यूज करके आर्थर को दूर भगा देता है। और उन स्किल्स को जब कंपनी 8 का साइंटिस्ट लीच देखता है तो उसे समहाउ इनफर्नल्स की याद आती है। वो स्किल्स काफी सिमिलर लग रहे थे इनफर्नल की बॉडीज के। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ड्रैगन वहां पे प्रेजेंट सारे लोगों को और भी बड़े बड़े सरप्राइज देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने हाथ को इतना बड़ा कर लेता है, और जैसे जैसे ड्रैगन अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, किसी और ही तरीके के क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा था, तब जाकर लीच को समझ में आता है कि ये बंदा जिसका कि नाम ड्रैगन है वो इनफर्नल में टू बी एग्जैक्ट उसकी बॉडी में इंटेंशनली कन्वर्ट हो भी सकता है और वापस अंडू भी कर सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि अभी तक किसी ने भी कहीं पर भी अभी तक होते हुए देखा ही नहीं था। अब ये सब कैसे कर पा रहा है ये ड्रैगन बंदा, वो तो तुम्हें आने वाली वीडियोस में पता चलेगा, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टारगेट रखते हैं 5K लाइक्स का। जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा एक और बड़ी वीडियो आएगी फायर फोर्स पे, जिसमें कि मैं बेनिमारू की 2 बहुत बड़ी बड़ी फाइट्स कवर करूंगा। एक तो वो अपनी मास्टर से फाइट करता है जो कि इनफर्नल में कन्वर्ट हो चुका था, दूसरा वो अपने डॉपलगैंगर से फाइट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों ही फाइट्स काफी तगड़ी हैं। सही में यार, ये कैरेक्टर मुझे गोजो की याद दिलाता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा केस है? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद वापस अगर फाइट पे आए तो आर्थर अपनी विल पावर इस हद तक बढ़ा लेता है कि उसकी स्वॉर्ड का साइज कुछ ऐसा हो जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ये मांगा पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट अब तो आर्थर तगड़ा डैमेज पहुंचा पाएगा ड्रैगन को। लेकिन गेस व्हाट, इतनी बड़ी स्वॉर्ड से भी ड्रैगन पे एक स्क्रैच तक नहीं आता, उल्टा आर्थर की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। और इसी के साथ आर्थर की विल पावर, उसकी एनर्जी वहीं पे खत्म, क्योंकि बंदे का ट्रस्ट था यार अपनी स्वॉर्ड में, वो टूट गई तो सारा ट्रस्ट एक ही बार में चकनाचूर हो गया उसका। पर जब ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन कंपनी 8 का अकेला ही काम तमाम कर देगा, क्योंकि ड्रैगन जब फाइनल अटैक करता है तो वो सही में काफी बड़ा होता है। इवन माँ की जो कि बहुत बड़ी बड़ी फायर को आसानी से कंट्रोल किया करती है, वो भी इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, और यही सोच रही होती है कि आज तो उनका खेल खत्म। लेकिन समहाउ वो लोग बच जाते हैं। आई रिपीट, सिर्फ वही लोग बच पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास की डिस्ट्रक्शन कुछ और ही कह रही थी, जिसके बाद सब लोग माकी से इम्प्रेस हो जाते हैं यार कि इतने बड़े अटैक से उसने उनको बचा लिया। लेकिन लीच जो था कंपनी 8 का साइंटिस्ट, उसका शक किसी और की तरफ ही था, और वो थी सिस्टर आयरिस। इसके बाद वहाँ पे एवेंजलिस्ट का ग्रुप अपीयर हो जाता है, जिसमें से ये बंदी बोलती है डेट वेंट बेल, क्योंकि शायद ये लोग यही प्लान कर रहे थे, आयरिस को अवेकन करना चाहते थे एज अ 8th पिलर। इसके बाद यही लड़की यानी हाउ में ऑर्डर देती है कि सिर्फ पिलर्स को छोड़ के सबको ठिकाने लगा दो। लेकिन गैस हू, वहां पर किसकी एंट्री और होती है? यस, यू गेस्ड इट राइट, स्ट्रॉन्गेस्ट फायर फोर्स सोल्जर बेनिमारू की, जो कि मूनलाइट नाम से आता है कपड़ा लपेट के, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके टाउन पे हमला हो जाए, होली सोल हेडक्वार्टर्स वाले अटैक ना कर दें। बट ऑब्वियसली सबको कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सब लोग पहचान गए थे कि ये कौन है। अब मैंने तुम्हें ड्रैगन के बारे में तो बता दिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शायद बेनिमारू के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे इसकी फाइट पे 2 वीडियो ऑलरेडी प्लान्ड है जो कि आने वाली हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना और लाइक जरूर कर देना यार इस वीडियो। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट की बात करें तो बेनिमारू पे ये सारे इवेंजलिस्ट एक एक करके अपनी अपनी एबिलिटी के थ्रू अटैक करते हैं, लेकिन इनके एक भी अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लिटरली सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है बेनिमारू, क्योंकि वो सम काइंड ऑफ टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो 4 मीटर के रेडियस में किसी भी तरीके की फायर को या फिर फायर से क्रिएट हुई एबिलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, नो मैटर व्हाट इट इज। इनफैक्ट हाउमे की ब्रेन मैनिपुलेशन भी काम नहीं करती है बेनिमारू पे। और ऐसा नहीं है बेनिमारू पे ड्रैगन अटैक नहीं करता है, और उसके काउंटर में बेनिमारू भी अटैक करता है ड्रैगन पे,
लेकिन इन दोनों के अटैक्स का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता, जो देखने के बाद बेनीमारू खुद ड्रैगन को एक मॉन्स्टर बोलता। और क्योंकि वो ज्यादा टाइम ऐसे ही नहीं वेस्ट कर सकता था, तो उन सबका ध्यान भटका के वो सारे के सारे कंपनी 8 के मेंबर्स को रेस्क्यू करके अपने टाउन ले आता। इसके बाद आर्थर और ड्रैगन के सेकेंड एनकाउंटर से पहले काफी सारी चीजें होती हैं फायर फोर्स सीरीज में, जो कि मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल आर्थर जो करता है वो अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट में एक्सप्लेन करूँ तो आर्थर काफी यार डिप्रेस्ड था, क्योंकि जो स्वॉर्ड उसे होली स्वॉर्ड लगा करती थी वो टूट चुकी थी, और जिस चीज का सपना वो देखा करता था ड्रैगन को हराने का और नाइट किंग बनने का, वो भी चकनाचूर हो चुका था। एंड एज यू ऑल नो, आर्थर के पास अगर विल नहीं है, उसकी इमेजिनेशन नहीं है तो वो एक इडियट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये चीज वेल्कन यानी कंपनी 8 का मैकेनिक अच्छी तरीके से समझता था, इसलिए वो एक सेटअप बनाता है जिसके की अकॉर्डिंग आर्थर एक क्वेस्ट पे निकलेगा 3 बंदों के साथ, एक ऐसा मेटल ढूंढेगा जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होली है और इकलौता है पूरी अर्थ पे, और उसके थ्रू जब स्वॉर्ड बनेगी तो ये चीज देख के आर्थर की विल आसमान छुएगी, और शायद इसके बाद आर्थर फाइनली जाके ड्रैगन को तगड़ी टक्कर दे पाएगा, इनफैक्ट उसे हरा भी पाएगा। तो यही चीज वाल्कन अपने 2 अंडरलिंग्स के साथ करता है, और इस सब झोलम झाल में वाल्कन असाकुसा यानी बेनीमारू के टाउन के पीपल्स को भी जोड़ लेता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग एक्ट करेंगे तो ज्यादा पावरफुल इमेजिनेशन नहीं आ पाएगी आर्थर के अंदर, और थोड़ा बहुत उसे डाउट होने लगेगा। पहले धोखा दे चुका है ना वेल्कन, इसलिए अब जब ये लोग क्वेस्ट पे निकलते हैं आर्थर के साथ, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू वेल्कन हो रहा था, जैसे जैसे उसने प्लान किया था। बट एक जगह पर आकर गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि जो वेल्कन ने नोट सेट किया था कि इसको समझ के आर्थर समझ जाएगा कि उसका होली मेटल कहाँ पर है और ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आर्थर इतना भी नहीं कर पाता। बंदा लिटरल इडियट है, क्योंकि वो उस नोट का इशारा जो कि वेल्कन ने छोड़ा था ना, वो सिंट की डायरेक्शन नेदर समझता है, यानी वही गुफाएं जो कि पूरे के पूरे टोक्यो एम्पायर के नीचे बिछी हुई हैं। जिसके बाद भैया अपना आर्थर चल देता है नेदर में, और ये तीनों रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने रोका अगर तो जो भी इन्होंने मेहनत करी है, जो भी ये एक्टिंग करी है, ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगी, और शायद आर्थर अगली बार भरोसा भी ना करे अगर वो एक्ट करने की कोशिश करते हैं तो। इसके बाद जब ये लोग नेदर में थे तो ये तीनों खूब ट्राई करते हैं अलग अलग तरीके से आर्थर को समझाने की कि नेदर में जाना उनकी गलती है, तुमने नोट समझा नहीं है, उसका इशारा कहीं और है। बट अपना बंदा आर्थर ये चीज समझता ही नहीं है, वो लिटरली बिना कुछ समझे सीधा बढ़ता आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो 2 लोगों की प्रेजेंस महसूस करता है, जिस वजह से ये तीनों डरने लग जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और वो सब इतने ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, आर्थर के पास स्वॉर्ड है नहीं, तो वो सामना कैसे करेंगे किसी भी डिफिकल्टी का। लेकिन सरप्राइजिंग थिंग इज वो दोनों और कोई नहीं आर्थर के पेरेंट्स थे, जो कि नेदर में इतने सालों से घूम रहे हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये एनकाउंटर देखा था तो मुझे लगा था कि ये दोनों भी इवेंजलिस्ट के साथ मिले हुए हैं, बट ऐसा नहीं था। बस ये दोनों जो अपनी जर्नी पर निकले थे उसी के दौरान नेदर में घूम रहे हैं। अब इन दोनों को ऐसा लगता है कि वाल्कन ने ये चीज भी सेटअप करी है, लेकिन वाल्कन खुद कंफ्यूज था कि भैया ये हो क्या रहा है, अचानक से इसके मॉम डैड कहाँ से टपक आए। इसके बाद इन सब के बीच में बातें होती हैं, ये रिवील होता है कि क्यों ये दोनों आर्थर को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इनका स्टोर चल नहीं रहा था और वो अकेले आर्थर का ख्याल रख नहीं सकते थे, इसलिए एडवेंचर पे जा रहे हैं ये बहाना लगा के वो वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि आर्थर का जो डैड है ना, वो भी आर्थर की तरह ही है, एक इडियट, बट समहाउ वो फ्यूचर देख सकता है और उसे पता चल गया था कि क्या गड़बड़ें चल रही हैं दुनिया में, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी चीज के। खैर ये दोनों अपनी जगह दिखाते हैं कि कहाँ पर वो दोनों इतने टाइम से रह रहे थे, अपनी चीजें दिखाते हैं और उन चीजों में ही इनके 3 बच्चे भी थे। और रही बात आर्थर की, वो बंदा किसी और चीज में ही खोया हुआ था, क्योंकि इन 3 बच्चों को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो लोग दिखाते हैं एक रॉकेट का पार्ट। और तुम्हें पता ही होगा जो चीज स्पेस में जाती है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है वो, और जिस चीज से स्पेसक्राफ्ट बनते हैं उस मेटल की जो एबिलिटी है हीट रेजिस्टेंस की वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड बन सकती है इस मटेरियल से। और ये चीज वेल्कन समझ जाता है, और क्योंकि वेल्कन ये सारी चीजें बताता है कितना ज्यादा हीट रेजिस्टेंट है ये मटेरियल, कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसी स्वॉर्ड बन सकती है इससे, यही चीज में खोया हुआ था आर्थर, अपनी इमेजिनेशन में था भैया, अपनी फैंटेसी जी रहा था तगड़ी। एंड दैट्स हाउ वेल्कन आर्थर की स्वॉर्ड बनाता है, नई स्वॉर्ड जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और उसी के साथ साथ वेल्कन एक और चीज देता आर्थर को, एंड वो थी रिंग, जिसका कि कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो आर्थर पे ही छोड़ देता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आर्थर इस रिंग का कैसे यूज करता है। इसके बाद अगेन फायर फोर्स सीरीज में काफी कुछ होता है,
और आर्थर एंड ड्रैगन का एनकाउंटर भी इसी बीच होता है जब कंपनी 8 के मेंबर्स अमेतेरेसु को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम व्हाइट क्लैड्स, जिनमें से एक ड्रैगन भी था। और जब इन दोनों की फाइट शुरू होती है ना, तो जो चीज आर्थर अपनी पिछली स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा पावर लगाने के बाद कर पा रहा था, वो इस स्वॉर्ड से सिर्फ एक हल्के से स्विंग में कर देता है। और ये चीज ड्रैगन भी एक्सेप्ट करता है कि अब जाके थोड़ा मजा आने लगा है। बट स्टिल ड्रैगन का मानना ये था कि ऐसे स्विंग से, ऐसी स्पोर्ट्समैनशिप से तुम दुनिया में कोई भी चीज काट सकते हो एक्सेप्ट मी। और ऐसा कहते हुए ड्रैगन अपने पावरफुल अटैक एक के बाद एक छोड़ता चला जाता है। और सही में ये अटैक्स किस स्केल के थे तुम ये पैनल देख के समझ सकते हो। बिल्डिंग्स भी कितनी छोटी लग रही हैं। आफ्टर डेट आर्थर अलग अलग तरीके से ट्राई करता है ड्रैगन को डैमेज पहुंचाने की, लेकिन स्टिल नई स्वॉर्ड, नई विल पावर, ये सब होने के बावजूद अभी भी आर्थर जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था। Oh shit. Here we go again. इसके बाद जो अटैक ड्रैगन ने अभी अभी आसमान की तरफ किया था, वो खुद आसमान में जंप करके लैंड करने की कोशिश करता है आर्थर पे, क्योंकि अगर वो आसपास भी हुआ तो उस अटैक से बच नहीं पाएगा। लेकिन आर्थर की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कंपनी 8 का जो लेफ्टिनेंट था और माकी थी, ये दोनों मिलके किसी और का अटैक ड्रैगन पे पेल देते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करके। और ये सोचते हैं कि एटलीस्ट इतने बड़े अटैक के साथ तो ड्रैगन का खेल खत्म हो ही गया होगा। लेकिन आर्थर ये चीज़ नहीं मानता था। वो क्लियरली बोल देता है कि इस अटैक से उसको स्क्रैच तक नहीं लगने वाला। लेकिन आर्थर भी अभी हार नहीं माना था, क्योंकि शायद एक और चीज़ बची थी जो कि उसे करनी थी दोबारा इन दोनों का रीमैच होने से पहले। और लिटरली तुम हंस दोगे वो चीज़ जानने के बाद, आई गारंटी इट। कॉज आर्थर सबसे पहले तो वाल्कन के पास जाता है, उसे उसकी हेल्प चाहिए, ये चीज उससे बोलता है। और वो दोनों जाते हैं हेडक्वार्टर, कंपनी 8 का जो हेडक्वार्टर था वहां पर। और ये चीज माइंड में जरूर रखना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेट कैलेमिटी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और ये दोनों अपने हेडक्वार्टर जाके करते क्या है? वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं। Are you serious right now, bro? क्योंकि आर्थर को पता है क्या चीज कंप्लीट करनी थी। एक स्टेज पे वो अटका हुआ था, उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो उस चीज में वाल्कन की हेल्प चाहिए थी उसे, जिस पे वाल्कन भी मना नहीं करता, क्योंकि उसे पता है आर्थर की पावर्स किस तरीके से वर्क करती हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन। सरप्राइजिंगली ये चीज काम करती है। और जब ये सारी स्टेज कंप्लीट हो जाती है ना और आर्थर निकलता है, तो बायजा अलग ही पावर्स होती है बंदे के पास। अपनी स्वॉर्ड का यूज करके किसी की भी लोकेशन डायरेक्ट कर सकता था वो। एंड नॉट ओनली दैट, आर्थर जो है वो टेलीपोर्ट भी कर सकता था इस सब के बाद। और ये चीज हमें मांगा में शो करी जाती है पिक्सल फॉर्मेट में, जिस वजह से ऐसा कह सकते हो कि आर्थर अब गेम की तरह पूरी की पूरी लाइफ को लेने लगा है। इस वजह से शायद आर्थर रियली में अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। जस्ट लाइक सब लोग जो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं लूफी की पावर से, वही यहाँ पे आर्थर की पावर दिखाई जा रही है हमें। एंड कोइंसिडेंस तो देखो, बंदा काइडो जैसे ही अपोनेंट से फाइट करने वाला है, इतने में अर्थ पे वापस एंट्री होती है ड्रैगन की। और अर्थ से मेरा कहने का मतलब है पिछला जो ब्लास्ट था ना, जिसकी वजह से ड्रैगन दूर उड़ गया था, बंदा लिटरली स्पेस पहुंच गया था उस अटैक की वजह से। और भाई साहब जो उसके बाद फाइट शुरू होती है, सही में एनीमे में देखने में अलग ही मजा आएगा। बट डोंट वरी, ये फाइट मैं अगली वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगा। अब आई नो मैंने इस वीडियो में ही सब कुछ कंप्लीट करने की बोला था, बट यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 45 मिनट की जाएगी कम से कम। और चाहता तो मैं 30 मिनट तक जा सकता था, बट क्या फायदा, तुमको आधी फाइट एक्सप्लेन करके वहीं पे छोड़ना पड़े। दैट्स व्हाई सेकंड पार्ट में मैं रेस्ट ऑफ द फाइट कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ट्रस्ट मी बैंगर होगी। सो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, टारगेट इज 5 के लाइक्स। बाकी अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और